गो राम को गुरु नित्य गुण गाय परगट दीन के दयाल राम चरण चित शरण लीनो कियो मोह निहाल मधुर वाणी आपकी है गंग जैसी धार है स्वामी रामचरण जी महाराज का सर्वत्र जय जयकार है। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जहाज ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने अनंत कोटि संतान राम सभा में राम राम महाराज शरणु सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम नित्य पद संगत साधु के आजीवन मुक्त सुखे राम अण बेपद पर काश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय की ताय करूं प्रणाम सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल आसान भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक जिनके पद रज परसता नासत बिघन अनेक सब धरती कागद करम सब वन कलम कटाई सात समुद्र छाई करऊं सतगुरु गुण लिख्या न जाए राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम से स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की 90 वाणी अत कुंडलिया हट जोग का अंग लिखे रमती ते राम गुरुदेव जी पुनित हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन भार अनंत सुर साधन करि जल पिवे रहे निरोगा सोय राम चरण के राम बिन वहाँ की मुक्ति न होय वहाँ की मुक्ति न होय झूठ के सागे लागा परमात्म सुख त्याग भरम उर का नहीं भागा निशे अंधियारो ना मिटे कोटि मुशाला जोय सुर साधन करी जल पिवे रहे निरोगा सोय। महाराज फरमाने की हठ योग की बात कर रहे हैं। हठ योग में जिसमें शरीर को कष्ट दिया जाता है, इंद्रियों का दमन किया जाता है, तप किया जाता है, तपस्या की जाती है, उन सब के लिए महाराज हमारे सुर साधन करी जल पीवे इस प्रकार से साधन करते हैं ऐसा इंद्रियों का और फिर बाद में जल पीते। तो इससे क्या लाभ प्राप्त होता है? देह निरोगी होती है, काया स्वस्थ होती है। ये सब साधन जो है तप करना, शरीर को कष्ट देना, इंद्रियों का दमन करना, ये सब कार्य किसके लिए किया था?
व्रत करना, उपवास करना, ये सब कार्य जो है काया को निरोगी करने से। इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं, ठीक है। वो काया को निरोगी रखने के लिए धर्म के साथ जोड़ दिया गया है इसको, ताकि सब लोग करते रहें, धर्म के नाम पर करते रहें। हाँ, तो काया निरोगी रखने का कार्य है ये सब, हठ योग का साधन। लेकिन महाराज में रामचरण एक राम बिन वाकी मुक्ति न हो। जब तक राम जी के नाम का सुमरण नहीं करेंगे तब भले कितनी तपस्या कर लो, मुक्ति नहीं होने वाला, मोक्ष प्राप्त नहीं होने वाला। वहाँ की मुक्ति न हो झूठ के सागे लागा। महाराज में ये चीज़ तो जो है सत्य नहीं है, ये तो काया तक का साधन है, आत्मा का साधन नहीं है इसमें। जब तक आत्मा का साधन नहीं करोगे तब तक कि आत्मा परमात्मा में कैसे मिलेगी। काया का साधन करोगे तो उससे काया निरोगी हो जाएगी। परमात्म सुख त्याग भरम उर्का नहीं भागा। महाराज समाने कि ऐसे परमात्मा का सुख, लील विलास आनंद, भजन का आत्मा आनंद तो प्राप्त नहीं किया, और इस प्रकार से शरीर को कष्ट दिया, शरीर को तपाया। इसको शरीर को कष्ट देने से, शरीर को तपाने से इंद्रियां और ज़्यादा बलवती होकर आती है, और हृदय में जो भरम है वो समाप्त नहीं होते। भरम तो केवल एक राम भजन से ही समाप्त होंगे, उसके बिना नहीं समाप्त होंगे। निश्चय अंधियारो ना मिटे कोटि मशाला जोई। महाराज में कितनी मशालें जला दो, लेकिन रात्रि रूपी अंधकार तभी जाएगा जब सूर्य उदय होगा। ज्ञान का सूर्य जब तक उदय नहीं होता है तब तक रात्रि रूपी अंधकार जाने वाला नहीं है, भले कितनी मशालें जलाओ। ये जो हठयोग का साधन है मशालों के समान है, और राम नाम का जो साधन है वो सूर्य के समान है। सूर्य साधन करी जली पीवे रहे निरोगा सोई। इस प्रकार से महाराज ने संक्षेप में हठयोग का अर्थ समझा दिया, और अब आगे कुंडलिया के अंदर माया का अंग लिखे। रमती तिराम गुरुदेव जी, पुनित हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बारे अनंत। आडा हरि की भगति ने कनक कामिनी दोये, राम चरण निर्णय कियो कनक अपर बल होय। कनक अपर बल होय त्याग तिरिया को करी है, माया जाल पसार उलझ के माही मरी है। विषय जीत को ड्यारता गया जमारा कोय, आडा हरि की भक्ति ने कनक कामिनी दोय। महाराज चमाने की हरि की भक्ति करने में आड़े कौन आते हैं, बाधक कौन बनते हैं? एक तो कनक और दूसरी कामिनी। ये दोनों हरि की भक्ति के अंदर बाधक बनती हैं। इनसे सुख प्राप्ति की जो इच्छा रखता है वो भक्ति में पीछे रह जाता है, आगे नहीं बढ़ पाता। रामचरण निर्णय कियो कनक अपरबल हो। इनमें भी निर्णय किया कि कौन ज़्यादा जो है बाधक है। तो महाराज हमारे की कामनी फिर इतनी बाधक नहीं है जितना कनक ज़्यादा बाधक। कनक यानी सोना, धन, संपत्ति, उसी की लगन हमेशा बनी रहती है चित्त में। चित्त में जब धन की लगन बनी रहती है तो धन को उपाने का उपाय करते रहते हैं कि धन कैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त हो, वही उपाय चलता रहता है। तो जब हृदय के अंदर चित्त में धन का चिंतन हो रहा है तो फिर परमात्मा का चिंतन किधर है? चित्त में हमेशा चिंतन धन का ही बना रहता है, एन केन प्रकार कैसे न कैसे धन प्राप्त हो जाए। तो महाराज फरमाने कि हमने निर्णय करके देखा है कि कामिनी से ज़्यादा भी कनक यानी सोना, धन, वो ज़्यादा बाधक है भक्ति में। रामचरण निर्णय कियो कनक अपरबल होय, ये बड़ा अपरबल है, बड़ा भारी है। कनक अपरबल होय त्याग तिरिया को करिए। कोई जो है तिरिया का, स्त्री का तो त्याग कर सकते हैं, लेकिन धन का त्याग नहीं होता। धन किसी से छूटता नहीं, धन सबको चाहिए। माया जाल पसार उलझ के माई मरी। महाराज हमारे इस प्रकार से माया के जाल को पसारते हैं और फिर उलझकर स्वयं ही उसे मरते। पसारते कौन है?
स्वयं ही पसारते माया का जाल। जिस प्रकार से मकड़ी जाला बुनती है, स्वयं ही बुनती है और फिर स्वयं ही उसी के अंदर ही मरी भी मिलती है, अपने ही जाले में मकड़ी। इसी प्रकार से जीव माया का जाल स्वयं ही पसारता है और फिर उसी के अंदर उलझकर इतना बिजी हो जाता है, इतना बिजी हो जाता है कि उसे फुर्सत ही नहीं होती है खाने पीने की। धन कमाने में, माया में बहुत व्यस्त रहता है, 1 मिनट की फुर्सत नहीं। ऐसा होता है? हाँ हाँ दुकान तो 2 बजे, सुबह 2 बजे तो दुकान नहीं है। सत्संग लेके आए तो आज 5 लोग स्टेशन आ गए, मुझे कुछ मिलता है और जा जी। तुम्हारा है माया जाल पसार के उलझ के माई मरे। इस प्रकार से माया का जाल का पसारा भी स्वयं ही करते हैं और स्वयं ही उसके अंदर उलझ कर मर जाते हैं, निकल ही नहीं पाते, ऐसे फंस जाते हैं माया में, ऐसे काम धंधे में उलझ जाते हैं कि उससे मुक्त ही नहीं हो पाते, निकल ही नहीं पाते बाहर, ऊपर ही नहीं निकल पाते, उसी में उलझे रहते हैं। कोई ना कोई उलझा ही रखता है, कोई ना कोई चिंता लगी रहती है, कोई ना कोई कार्यक्रम चलता ही रहता है माया के जाल का, और उस कार्यक्रमों में उलझे ही रहते हैं। विषय जीत कोडिया रता गया जमारो को। महाराज में कोई विषय को जीत लेता है, कोई बात नहीं, शब्द रूप रसगंध स्पर्श को जीत लेता है, लेकिन कोडिया रहता, लेकिन धन की आसक्ति नहीं जाती है चित्त से। वो धन की आसक्ति हमेशा चित्त में बनी ही रहती है। धन को ज़्यादा से ज़्यादा उपाने का उपाय चलता रहता है। तो जब चित्त के अंदर धन की आसक्ति बनी रहती है तो महाराज हमारे वो गया जमारो को, अपने मिनक जमारे को खोकर चला जाता है ऐसे। क्योंकि चित्त में चितवन किसका हो रहा है? हमेशा धन का ही हो रहा है। परमात्मा का चित्त में चितवन है ही नहीं। आडा हरि की भक्ति ने कनक कामिनी दोई, भव सरी बहे तुड़ावती कनक कामिनी धार। पाँव धरत पाड़े सही कैसे उतरे पार, कैसे उतरे पार नहीं सतगुरु को संगा। बिना नाम की नाम धसे सो बहे उतंगा। राम चरण लंगे सोही गुरु गम राम आधार। भव सरी बहे तुड़ावती कनक कामिनी धार। महाराज माने ये भवसरी, भवसरी कहा है सरिता, भवसागर की नदी। ये बह रही है तुड़ावती, तुड़ावती यानी बहुत तेज गति से बह रही है नदी, जो आसपास के तटों को तोड़ती हुई जा रही है, किनारे तोड़ती हुई जा रही है। तुड़ावती यानी किनारों को तोड़ती हुई जा रही है। और इसकी धाराएं 2 है, एक धारा नहीं है। कनक और कामिनी 2 धाराओं में बह रही है ये भवसागर की सरिता। भवसरी, भवसरी का भवसरिता। तो भवसरी बहे तुड़ावती कनक कामिनी धार। इस प्रकार से कनक और कामिनी की 2 धाराएं बह रही है इस सरिता की, इस नदी की। और पांव धरत पाड़े से ही कैसे उतरे पार। ये इतनी तेज गति, इसका इतना तेज है गति बहने की कि कोई इसके अंदर थोड़ा सा भी पांव रखे तो ये अपने अंदर खींच ले। इतनी तेज गति है इस पानी की इसकी। पांव धरे पाड़े से, जिसने भी पांव धरा है इस नदी में, बहती हुई नदी में, कनक और कामिनी की धारा के अंदर, तो उसे निश्चित रूप से अपने अंदर ही खींच लेती है पांव धरते ही। इसमें कोई पांव धरता है नदी में तो इतना इसका बहाव तेज है कि वो गिर ही जाता है, उसमें बच नहीं पाता। तो पांव धरत पाड़े सही कैसे उतरे पार। बोलो उसको कैसे कोई पार लग सकता है, पार कैसे कर सकता है उस नदी को। कैसे उतरे पार नहीं सतगुरु को संगा। सतगुरु का संग नहीं है इसलिए पार नहीं कर पाता। बिना नाम की नाव धसे सो बहे उतंगा। महाराज में उस नदी को पार करना है तो कोई नौका चाहिए, जिहाज चाहिए, तभी उस नदी को पार कर सकते, इसके बिना तो नहीं कर सकते।
हाँ, और उस नौका को खेने वाला भी चाहिए। सत की नाव खेवटिया सतगुरु भव सागर तिर जाए। इस प्रकार से सत की नाव में बैठ जाओ। ये राम नाम ही सत है, तो ये सत की नाव है, और इसके खेवटिया कौन है इस नाव को चलाने वाले? सतगुरु। बस आपको तो केवल उसमें जाकर बैठना है, बाकी आगे काम उनका पार लगाने का। आप तो आराम से जाकर बैठ जाओ उस नाव में, सत की नाव में। हाँ, निर्भय हो जाओ। तो बिना नाम की नाव धसे सो बहे उतंगा। इस कनक और कामनी की धारा में, सरिता में, जो बहुत तेज गति से बह रही है, उसमें कोई बिना नाम के यानी बिना सद्गुरु से ऐसे निज नाम का बोध किए, नाम का ज्ञान लिए, उसके अंदर धसता है तो महाराज बह ही जाता हो, बच नहीं पाता, उनको बहा कर ले जाती है। राम चरण लंगे सोही गुरु गम राम धार। वही लंघ सकता है इसे पार, जिसे सदगुरु की गम हो गई, जिसे सदगुरु से भेद मिल गया, सदगुरु के ज्ञान की जानकारी हो गई, और जिसके राम जी का नाम का आधार है, जिसके राम जी के नाम रूपी नौका है, तो उस नौका में बैठकर इस भव सरिता से पार हो सकता है। इसके बिना तो नहीं हो सकता। भवसरी बहे तुड़ावती कनक कामिनी धार। माया मेरे राम की जो रवि की छाया जोई। सेवक सन्मुख राम रवि तो पीछे लागे सोई। तो पीछे लागे सोई फिर्यासों आगे नासे। ये प्रत्यग दृष्टांत सबन को परगट भासे। राम चरण आशा धर्या आश निराशा होय। माया मेरे राम की जो रवि की छाया जोई। महाराज हमारे की माया किसकी है? अपन कहते हैं माया मेरी है। अरे भाई, ये माया तेरी नहीं है, तेरे को तो केवल थोड़े से समय के लिए उपयोग करने के लिए परमात्मा ने दी। हमेशा हमेशा कोई माया को रख सकता है क्या? नहीं रख सकता। या तो तू माया को छोड़कर चला जाएगा, और या माया तेरे को छोड़कर चली जाएगी। दोनों में से एक काम तो होने ही वाला है निश्चित। तो महाराज स्वयं माया आपकी नहीं है, आप माया के मालिक बन बैठे, तो दुख ही भोगना पड़ेगा। माया तो ये सब कुछ राम जी की है, और राम जी ने सदुपयोग करने के लिए अपने को दी। तो इस माया के आप मालिक नहीं हैं, इस माया के आप ट्रस्टी हैं। तो इसका सदुपयोग करना है। जितने समय के लिए अपने को प्राप्त हुई है, उतने समय के अंदर जो भी अच्छे से अच्छा सदुपयोग हो, वो सदुपयोग करना है। तो माया मेरे राम की जो रवि की छाया जोई। किस प्रकार से जैसे सूर्य होता है और सूर्य की छाया होती है, वैसे राम जी है और राम जी की माया है। माया नाम छाया का हुई। माया का नाम छाया की तरह माया है, वास्तव में नहीं। छाया का कोई अस्तित्व होता है क्या? छाया को कोई पकड़ सकता है क्या? छाया को कोई रख सकता है क्या? हाँ, घटती भी बढ़ती भी रहती है। जैसे सूर्य उदय होता है, उस समय वृक्ष की छाया कितनी लंबी होती है, और दिन के 12 बजे छाया पूरी वृक्ष में समा जाती है। फिर वापस जो है छाया और बढ़ती है वापस, तो घटती बढ़ती रहती है। इसी प्रकार से माया का स्वभाव, माया नाम छाया का होई। माया एकदम छाया की तरह है। तो माया मेरे राम की जो रवि की छाया जोई। सेवक सन्मुख राम रवि तो पीछे लागे सोई। महाराज हमारे कि राम जी तो रवि है, राम जी तो रवि, रवि यानी सूर्य, ठीक है, और सेवक सन्मुख है। सेवक यानी भक्त,
साधक। जी। हाँ, तो वो राम जी के यदि सन्मुख खड़ा है, राम जी के सन्मुख खड़ा है, नहीं ये राम जी खड़े और ये सेवक खड़ा है, तो अब सामने से सूर्य के रूप में राम जी है और उनका प्रकाश सेवक के ऊपर गिर रहा है, तो उसकी छाया कहाँ जाएगी? पीछे। सामने सूर्य है, सेवक यहाँ खड़ा है, तो छाया कहाँ होगी? पीछे होगी। तो सेवक सन्मुख राम रवि, तो पीछे लागे सोई। तो ये माया पीछे लग जाती है। ठीक है, समझ में आया दृष्टांत? भक्ति करवाए थे माया पहले। भक्ति जो भी करता है, जो रामजी के सन्मुख होता है, उसके माया पीछे लगती है, पीछे लगी रहती है, क्योंकि राम जी तो रवि है, सूर्य है, उनका प्रकाश हो रहा है और माया नाम छाया का हुई। तो वो जैसे ही सूर्य का प्रकाश साधक के ऊपर गिर रहा है, राम जी का प्रकाश आ रहा है, तो उसके पीछे उसकी छाया आती, छाया गिरती, तो माया पीछे छाया की तरह लगी हुई सब सेवकों के, सब भक्तों के। तो सेवक सन्मुख राम रवि, तो पीछे लागे सोई, तो पीछे लागे सोई, फिर्यासु आगे ना से। इस प्रकार से पीछे लगी है, और कोई फिर जाए, उल्टा हो जाए, सन्मुख की बजाय विमुख हो जाए, तो ये माया उसके आगे आ जाए। उल्टा फिर जाए तो माया उसके आगे आ जाए। तो माया, जब तक आप राम जी से सन्मुख रहोगे तब तक माया आपके पीछे रहेगी। वो हमेशा कहती रहेगी कि मुझे भी सेवा का मौका दो। 8 सिद्धियाँ 9 निधियाँ वह उनके चरणों में रहती, हाजिर हमेशा खड़ी रहती है, भक्तों के, साधना करने वाले जनों के। लेकिन उनको तो चाहिए ही नहीं, उनको तो केवल राम जी चाहिए, भक्तों को तो। और जो राम जी से विमुख है, जो राम जी के भक्त नहीं है, तो वो राम जी की तरफ उनकी दृष्टि नहीं, उनकी वो उल्टे खड़े हुए हैं, राम जी की तरफ नहीं खड़े, इधर खड़े, तो उनको छाया एकदम सामने दिखती है, माया। तो वो माया के संग ही रहते हैं। और जो राम जी के भक्त है, उनके माया पीछे रहती है, आगे नहीं रहती। वो हमेशा कहती है कि भी हमें भी सेवा का मौका दो। माया कहती है, हाजिर खड़ी होकर खड़ी रहती है, उनके लिए तत्पर रहती है हमेशा। तो सेवक सन्मुख राम रवि, तो पीछे लागे सोई, तो पीछे लागे सोई, फिर्यासु आगे ना से। ये प्रत्यक्ष दृष्टांत समन को परगट भासे। ये प्रत्यक्ष दृष्टांत है, सबको पता है, सब सूर्य के सामने खड़े होके देखे हैं। जब सामने खड़े होते तो छाया पीछे होती है, और अपन ऐसे उल्टे घूम जाते तो छाया आगे हो जाती है। तो ये तो सबको पता है। राम चरण आशा धर्या, आश निराशा होए। महाराज मरने की कोई आशा करे इस माया की, तो निराशा ही हाथ लगती है। कोई माया प्राप्ति की आशा करे तो उनको माया प्राप्त नहीं होती है। और जो माया प्राप्ति की इच्छा नहीं करे और राम जी की इच्छा करे, उनके माया हमेशा हाजिर खड़ी रहती है, सेवा करने के लिए तत्पर खड़ी रहती है। राम चरण आशा धर्या, आश निराशा होए। माया मेरे राम की, जो रवि की छाया जोई। इस प्रकार से महाराज ने माया का, छाया का दृष्टांत देकर माया के बारे में समझाया कि जो माया के लिए लगे रहते हैं उनको माया कभी मिलती नहीं, और जो माया की आसक्ति को छोड़कर राम जी के भजन में लग जाते हैं, उनके लिए माया हमेशा हाजिर खड़ी रहती है, तैयार खड़ी रहती है सेवा के लिए। मौका ढूंढती है कि कब मुझे मौका मिले इनकी सेवा करने का, ऐसे भक्तों की सेवा करने का अवसर ढूंढती माया। लेकिन भक्त है जो उनको प्रधानता ही नहीं देते, चाहते ही नहीं है। जो चाहते हैं उनको नहीं मिलती, जो नहीं चाहते उनके लिए हाजिर खड़ी रहती है। ऐसा माया का स्वभाव है।
माया हरि की दासी चपल हरिजन के दास। जे माया चित चहूटे तो दास धर्म को नाश। तो दास धर्म को नाश आश में ली मन जाके। सेवक सेवा साध धनी का मानस ताके। राम चरण महिमा घटे तन में पड़े तिरास। माया हरि के दासी चपल हरिजन हरि के दास। महाराज चरमने की माया तो हरि की दासी है। और इसका स्वभाव कैसा है माया का? चपल। चपल किसे कहते? चंचल। चंचल स्वभाव की है ये माया। इसका स्वभाव चंचल है माया का। हाँ, परिवर्तित होती रहती है। इसका चपल स्वभाव है, एक जगह टिकती नहीं है। तो माया हरि के दासी चपल और हरिजन हरि के दास। और भक्ति करने वाले हरि के दास है और माया हरि की दासी है। जे माया चित्त चहूटे तो दास धर्म को नाश। और महाराज हमारे कि किसी के चित्त में माया की आसक्ति है, माया को प्राप्त करना चाहता है, तो फिर वो किसका दास हुआ? हरि का दास हुआ कि माया का दास हुआ? माया तो हरि की दासी है, तो दासी का दास हो गया। कितना नीचे पद हो गया। हाँ, हरि का दास नहीं हुआ, वो दासी का दास हो गया। तुझे माया चित्त चहूटे तो दास धर्म को नाश। तो हरि का दास तो नहीं रहा, जो कहता है कि भाई मैं हरि का दास हूँ, लेकिन चित्त में तो माया की चाहना है, हरि की चाहना नहीं है। माया की चाहना है तो फिर माया का दास हुआ कि हरि का दास हुआ? माया मेरे राम की जे माया चित्त चहूटे तो दास धर्म को नाश। तो दास धर्म को नाश आस में ली मन जाके। उसके मन के अंदर मेली आशा। मेली आशा का तात्पर्य है उसे राम जी नहीं चाहिए, राम जी की दासी चाहिए, माया चाहिए। सेवक सेवा साध धनी का मानसता के। इस प्रकार से महाराज माने कि सेवक है, सेवा करके उस धनी का, मालिक का मानस की तरफ ताक रहा है। रामचरण महिमा घटे तन में पड़े तिरास। महाराज माने कि उसका दास भाव की महिमा घट जाती है जब वो दास भाव रखते हुए हरि का भजन भक्ति करते हुए बदले के अंदर माया की चाहना रखता है, तो उसका दास भाव है नहीं। वो फिर भक्ति किस लिए कर रहा है? माया की प्राप्ति के लिए कर रहा है, हरि की प्राप्ति के लिए भक्ति नहीं कर रहा है। तो भगत की महिमा घट जाती है माया की चाहना रखने से। राम चरण महिमा घटे पड़े तन में त्रास। और फिर तन में दुख होता है, त्रास पड़ता है, क्योंकि जो माया की इच्छा रखते हैं उन्हें माया प्राप्त नहीं होती, और जो माया की इच्छा नहीं रखते हैं उन्हें माया भरपूर प्राप्त होती है, उनके लिए हाजिर खड़ी रहती है। ऐसा माया का स्वभाव है। माया हरि के दास चपल हरिजन हरि के दास। माया झूठी राम की सांची सी दर्शाय। रचना सांचा पुरुष की ताते लखिए न जाय। ताते लखिए न जाय उपजता हर्ष बधावे। बिनसत उपजे शोक मींड कर शीश धुणावे। राम चरण भज राम को तज सब आन उपाय। माया झूठे राम की सांची सी दर्शाय। महाराज हमारे ये माया पूरी झूठी है और राम जी की बनाई हुई, लेकिन दिखती सच्ची है, प्रतीति सच्ची होती है कि सच्ची है माया। इसे माया कहते क्यों है? माया नाम ही इसलिए इसका है
क्योंकि ये प्रतीत तो होती है लेकिन वास्तव में इसका अस्तित्व नहीं होता, इसीलिए इसे माया कहा जाता। सच्ची प्रतीत होती है, दिखती है, लेकिन वास्तव में ये सच्ची नहीं है। यदि सच्ची होती तो आप साथ लेकर जाते इसे, यहाँ क्यों छोड़ कर जाते? तो माया झूठी राम की साची से दर्शाए, रचना साचा पुरुष की ताते लकी न जाए। ये माया जो है झूठी होने के बाद भी सच्ची क्यों दरसती है? क्योंकि ये रचना साचा पुरुष की, ये सच्चे पुरुष की रचना है। यानी माया जो है परमात्मा की बनाई हुई है, इसीलिए ये झूठी दरसती नहीं है, सच्ची दरसती है। परमात्मा की बनाई हुई है ना, इसीलिए सच्ची दरसती है। ताते लखी ने जाय उपजता हर्ष बधावे। जैसे जैसे माया उपजती है, माया प्राप्त होती है तो मन के अंदर खुशी होती है, उपजता हर्ष बधावे। बिनसत उपजे शोक मींड कर शीश धुणावे। और जैसे इसका विनाश होता है माया का, माया के नुकसान होता है, माया की हानि होती है, तो शोक उत्पन्न करती है, दुख उत्पन्न करती है। और मींड कर शीश धुणावे, और महाराज हमारे वो शीश जो है अपना शीश धुनता है और रोता है कि माया चली गई उसकी। तो महाराज हमारे कि इन सब हर्ष और दुख, शोक, इन दोनों उपायों को छोड़ो। राम चरण भजे राम को तज सब आन उपाय। इसलिए महाराज हमारे कि अन्य जितने भी माया के उपाय है, इन सब उपायों को छोड़कर केवल आप तो एक राम जी के भजन में लग जाओ। राम जी के भजन में लग जाओगे तो ये हर्ष और शोक से अलग हो जाओगे, सुख और दुख से अलग हो जाओगे। जब तक सुख और दुख के साथ लगे रहोगे तब तक तो सुख जा दुख, दिवस जा रजनी, जहाँ जन्म जा मरना, ज्ञान विचार गुरा का देखो, काल फास क्यों पढ़ना। तब तक तो ये काल का चक्र चलता रहेगा। जब तक सुखी दुखी होते रहोगे, जब तक शोक और हर्ष उत्पन्न होता रहेगा घट के भीतर, तब तक जन्मना और मरना आरंभ रहेगा। तो इसीलिए महाराज हमारे कि राम चरण भज राम को तस्बान उपाय। जितने भी आन के उपाय है, यानी माया के उपाय है, माया को उपाने के उपाय है, इन सब उपायों को छोड़कर केवल एक राम जी के भजन में लग जाओ तो राम जी सब कुछ आपको पूर्ण काम कर देंगे। कोई भी आपको चाहना, इच्छा, वासना, आशा, तृष्णा, मनोरथ, मनोकामना, संकल्प, विकल्प कुछ भी शेष नहीं रह जाएगा। माया झूठे राम के साची से दरसाए। ये झूठी होने के बाद भी सच्ची दरसती है। किस प्रकार से सच्ची दरसती है? जैसे मृगजल की तरह है। मृगजल धाय मृग पछताया, सेंबल से हर सुवा, काच महल कूकर पछताना, यूं ही जग जग मुआ। मृगजल किसे कहते हैं? जब रेगिस्तान के अंदर हिरण प्यासा होता है तो अपने दूर दृष्टि करके देखता है तो रेत के अंदर उसे दूर जल नजर आता है कि वहाँ पानी। तो उस पानी को प्राप्त करने के लिए हिरण वहाँ तक की दौड़ लगाता है, लेकिन वहाँ जाके देखता है तो पानी है नहीं, लेकिन पानी दिख रहा है। हाँ, जो रेत में से भाप उठ रही है वो पानी की तरह दिखती है गर्मी के अंदर, मृग मरीचिका। हाँ, और फिर आगे देखता है तो आगे दिखता है पानी। इस प्रकार से वो आगे से आगे दौड़ लगाता रहता है रेगिस्तान के अंदर, और पानी उसे कहीं मिलता नहीं और प्यासा ही मर जाता है। इसी प्रकार से ये संसार की माया है, जो वास्तव में नज़र तो आती है कि माया है, लेकिन जैसे ही प्राप्त होती है और थोड़े समय में खुट जाती है, समाप्त हो जाती है, रहती नहीं है। और सुख भी देती है तो क्षणिक सुख देती है, नाशवान सुख देती है, और वो भी खुट जाता है, समाप्त हो जाता है, हमेशा हमेशा तो रहता नहीं है। इस प्रकार से इस माया की प्राप्ति करते करते जैसे हिरण अपने प्राणों को गवा बैठता है, वैसे ही जो है मनुष्य भी अपने प्राणों को ऐसे ही व्यर्थ में गंवा बैठता है। इसीलिए महाराज माने कि माया झूठी है, आन उपाय को छोड़ दो, इनके सारे उपायों को छोड़कर सत हरि भजन जगत सब सपना। हरि का भजन सत है वो करो
और बाकी ये संसार पूरा सपने की तरह है। बाजीगर बाजी रची तामें भूले लोग, झूठी को साची कहे अखियाँ विषया रोग। अखियाँ विषया रोग ज्ञान अंजन नहीं आंजे, धोखा मान्या देव सेव साची सु भांजे। भरम जंबूरो ना बहे जाके नैन निरोग, बाजीगर बाजी रची तामें भूले लोग। महाराज हमारे बाजीगर ने ऐसी बाजी रची जिसके अंदर सब लोग भूले। बाजीगर आता है कोई खेल दिखाने वाला जादूगर, कैसा खेल दिखाता है? कितने जो है टोपी से पक्षी निकाल देता है। हाँ, टोपी से पक्षी निकाल देता है, टोपी से सिक्के निकाल देता है, हाँ, कितना धन वगैरह बना लेता है। ऐसा वो इतना खेल दिखाता है। उसी प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि वो जादूगर की तरह परमात्मा भी बड़े जादूगर है, बाजीगर है बड़े। उन्होंने भी ऐसी ही ये बाजी रची हुई है, खेल रचा हुआ है संसार पूरा माया का, जिसके अंदर सभी चीज़ें ऐसी ही जैसे जादूगर की होती है वैसी ही सब चीज़ें जादुई चीज़ें हैं सब, और उसी के अंदर उन्हीं की प्राप्ति में सब लोग भूल रहे हैं। तो बाजीगर बाजी रची तामें भूले लोग, सब लोग उन्हीं में सच्ची समझ रहे हैं, सच्ची समझ रहे हैं। जिस प्रकार से जादूगर का खेल देखने जाते हैं तब वो सब कुछ सच्चा ही लगता है उसमें भी, ऐसे ही सब ये सच्ची, लेकिन वास्तव में सच्चा तो नहीं होता है। वास्तव में तो झूठा ही होता है, होता झूठा ही है लेकिन लगता तो सच्चा है। ऐसे ही महाराज हमारे को परमात्मा बहुत बड़े बाजीगर हैं। उन्होंने ये सारा संसार ऐसा बनाया है कि झूठा होने के बाद भी सच्चा लगता है कि सब कुछ सच्चा हो रहा है यहाँ पर। इस प्रकार से जब तक अपन खेल देखते रहते हैं जादूगर का, सब कुछ सच्चा लगता है लेकिन वास्तव में सच्चा होता नहीं। ऐसे ही महाराज फरमाने कि ये संसार वास्तव में सच्चा है नहीं लेकिन लगता सच्चा है। तो बाजीगर बाजी रची तामें भूले लोग, इसमें सब भूल रहे हैं, ऐसे खेल के अंदर सब भूल रहे हैं, ऐसे जादूगर के खेल में सब भूल रहे हैं। झूठी को साची कहे अखियाँ विषयाँ रोग, महाराज माने कि ऐसा आँखों को बांध देते हैं, सम्मोहित कर देते हैं कि वो झूठी चीज़ भी सच्ची लगने लग जाती। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी अपनी आँखों को बांध दिया किन्होंने? विषयों ने। शब्द रूप रस गंध स्पर्श ने, स्वार्थ पूर्ति ने ऐसा आँखों को बांध दिया कि यहाँ पूरा संसार इन विषयों की पूर्ति के लिए सच्चा लगने लगता है। तो झूठी को साची कहे अखिया विषयाँ रोग, ऐसा आँखों में विषयों का रोग लग गया तो जिसकी वजह से सब कुछ सच्चा कहते हैं संसार झूठा होने के बावजूद भी, क्योंकि विषयों के सुख तो संसार से ही मिलते हैं, मिलते कि नहीं मिलते, इसीलिए इसको सब सच्चा कहते हैं। अखियाँ विषयाँ रोग ज्ञान अंजन नहीं आंजे, महाराज हमारे कि इन आँखों के अंदर ज्ञान रूपी अंजन नहीं लगाया, ज्ञान का काजल इसमें नहीं लगाया। जब तक ज्ञान का काजल नहीं लगेगा तब तक आँखों के अंदर विषयों का रोग लगा हुआ वो नहीं जाएगा। आँखों में जब तक दवाई नहीं डालते हैं तब तक आँखें सही से काम नहीं कर रही हैं। तो महाराज समाने की सदगुरु के ज्ञान का दवाई अंजन आँखों के अंदर लगा लो, थोड़ा डाल दो थोड़ा, तो ये सब झूठा झूठा ही नज़र आने लगेगा और सच्चा सच्चा ही नज़र आने लगेगा। अखिया विषया रोग ज्ञान अंजन नहीं आंजे, धोखा मान्या देव सेव साची सु भांजे। महाराज हमारे कि सच्चे परमात्मा राम जी को तो भूल गए और जो क्षणिक सुख प्राप्त कराते हैं, त्रिलोकी में फल प्राप्त कराते हैं, धन संपत्ति वैभव स्त्री पुत्र गाड़ी घोड़ा बंगला, ये सब चीज़ें जो
बहिरंग पर्चे दिखाते हैं, रिद्धाई सिद्धाई करामात करतूत दिखाते हैं, उनको सब चमत्कार को नमस्कार करते हैं। करते कि नहीं करते? तो धोखा मान्या देव, इस प्रकार से जादूगर जादू दिखाता है तो सब उसको वाहवाही करते हैं, ताली बजाते हैं, पैसे भी डाल जाते हैं गांठ के उसके, और अंत में जाते जाते हैं। तो धोखा मान्या देव सेव साची सो भांजे, जो सच्ची सेवा तो भूल ही जाते हैं, परमात्मा की राम जी के नाम का सुमरन तो नहीं कर पाते हैं और इसी कार्यों में लगे रह जाते हैं। भरम जम्बूरो ना बहे जाके नैन निरोग। लेकिन महाराज में वो बाजीगर का एक जमूरा होता है, साथ में होता है कि नहीं होता है? जमूरा होता है, तो उसको तो सब सच्ची बात पता होती है, ये देखो सब झूठा है, तो वो भरम में नहीं पड़ता, उसको पता है। भरम में जम्बूरो ना बहे, वो भरम में नहीं बहता जम्बूरा, बाकी पूरी जनता बहती है और पैसे भी दे जाती है लास्ट में, जादूगर जादू दिखाने आता है तो। लेकिन वो जमूरे को तो सही सही बात सब पता है कि देखो ये जादूगर जितना भी जादू दिखा रहा है ना, वो सब नकली है, असली में कुछ भी नहीं है इसमें। तो भरम जम्बूरो ना बहे झांके नैन निरोग, उनके नैनों के अंदर ऐसा भरम नहीं है, उनको पता है सच्ची बात का, उनके नैन निरोग है। लेकिन अपने सबके संसार वालों के नैनों के अंदर विषयों का रोग लगा हुआ है, इसलिए झूठे संसार को भी सच्चा कहते हैं। और जमूरा कौन है? संत सतगुरु, वो सब जमूरे हैं, बाजीगर। परमात्मा के परमात्मा तो बाजीगर है, और संत सतगुरु जो है जमूरे है सब, उनको सब सच्ची बात पता है। जनता को नहीं पता सच्ची बात, तो जनता तो खेल देखकर खुशी हो रही है, पैसे दे जा रही है, लेकिन जमूरे को तो सब सच्ची बात पता है। तो संत सतगुरु जमूरे हैं और अपने को जादूगर के भेद की बात बता रहे हैं। देखो ये संसार पूरा झूठा है, ये बाजी रची हुई पूरी झूठी है, और ये खेल पूरा झूठा ही चल रहा है। आप उसके अंदर अपनी श्वासा रूपी पैसे को मत लुटा के जाओ, श्वासा रूपी पूंजी को ऐसे संसार के सुखों के लिए, संसार के कार्यों के लिए खर्च नहीं करो। आप तो सच्चा कार्य करो, सत्य कार्य करो, जिससे परमात्मा पद की प्राप्ति हो जाए। तो भरम जम्बूरो ना बहे झांके नैन निरोग, बाजीगर बाजी रची तामे भूले लोग। इस प्रकार से महाराज ने माया का अंग कुंडलिया के अंदर संपूर्ण किया और पूरे संसार के नश्वरता को समझाया कि ये संसार झूठा है, लेकिन विषयों का सुख प्राप्त करने के लिए हम इसे सच्चा कहते हैं। और जिस दिन सद्गुरु का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो ऐसा महारस, जब भजन का घट के भीतर आनंद आने लगेगा तो सारे विषयों के सुख फीके लगने लगेंगे, तब वास्तव में ये संसार झूठा हो जाएगा और सत्य ही हरि का भजन है। जो सुख चाहे तू सदा शरण राम की ले, कह नानक मेरे मना ये दुर्लभ मानुष दे। सुख का सागर राम है, दुख का भंजन हार, राम चरण तजिए नहीं भजिए बारंबार। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने धन्य हो, आनंद श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान धन्य हो, धन्य हो। केवली भगवंता में जीवा तारण जहाज ने, धन्य हो, धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने, धन्य हो, अनंत कोटि संताने, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम हर।